हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया लीड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ग्रामर पे बेस्ड है। आज हम देखेंगे ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस ही पूछता है। सबसे पहले इनको हम टाइम लाइन के थ्रू देखेंगे, यानी ऐसी लाइन जिस टाइम को दर्शाती है, टाइम को दिखाती है, उसके थ्रू देखेंगे। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम लाइन के थ्रू इनका डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करो कि ये एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन क्या है? मतलब जिस पे हम टाइम को दर्शाते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ऐसे को दिखाते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करो 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कंसीडर करो, दूसरा पॉइंट ये कंसीडर करो और तीसरा पॉइंट ये कंसीडर करो। ये जो पॉइंट है इसको कंसीडर करो, ये अभी का सिचुएशन है, प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है। और प्रेजेंट से जैसे तुम पीछे मुड़ोगे वो क्या जगह पास्ट आ जाएगा। और कैसा पास्ट? सिंपल का पास्ट आ जाएगा, सिंपल पास्ट आ जाएगा। और सिंपल पास्ट के भी पीछे मुड़ोगे तो पास्ट का परफेक्ट आ जाएगा। एक बार और देखो, ये अभी का सिचुएशन है, प्रेजेंट का सिचुएशन है, जहाँ पे तुम खड़े हो उससे पीछे मुड़ो, सिंपल पास्ट पे पहुंच जाओगे या पास्ट के इंडेफिनिट पे पहुंच जाओगे। या पास्ट इंडेफिनिट से भी पीछे मुड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? पास्ट के परफेक्ट पे। तो इस टाइमलाइन को देखने के बाद हम क्या एक निष्कर्ष के क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पास्ट का भी पास्ट जो होता है, पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो क्या होता है? पास्ट का परफेक्ट होता है। पास्ट का जो पास्ट होता है वो पास्ट का परफेक्ट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी V2 का यूज करते हैं। जबकि जो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, हैड प्लस V3। सिंपल पास्ट में V2 का यूज करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट के परफेक्ट में हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसके बाद दोबारा आके टाइम लाइन डिफरेंस को रिवाइज करेंगे। तो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए कि इसकी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अ कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गया वो क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट का इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हमेशा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसका क्या सेंस बनता है? ता, ती, ते, था, किया, गया, आया, यानी पास्ट का एक्शन दर्शाता है, पास्ट का एक्शन। यानी ऐसा पास्ट में स्पेसिफिक टाइम जो मतलब बीत पास्ट का स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है। इसको एग्जाम्पल पे मूव करने से पहले सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। तो जब भी तुमको पास्ट का रेफरेंस दिख जाए, जब भी तुमको पास्ट का रेफरेंस दिख जाए, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, इन 2020, इन 2019, एगो, ऐसा पास्ट का रेफरेंस दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई ईट फूड, यानी मैंने खाना खाया। यहाँ पे देखो, अगर ढंग से देखो तो ईट आया है। ईट क्या है? ईट वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2। और V2 कहाँ आता है? जहाँ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात होता है। उसी प्रकार दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यहाँ पे यस्टरडे देखो, क्या तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यस्टरडे एक पास्ट का रेफरेंस है, जो हमने अभी यहाँ पे बताया। यस्टरडे, लास्ट वीक, इन 2020, एक हो, ऐसे करके पास्ट का रेफरेंस दिख जाए तो वहाँ भी समझ जाना वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पे प्ले वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड आई है, और वहाँ पे क्या आएगा? सिंपल का पास्ट टेंस आएगा। ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब मूव करते हैं पास्ट के परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट होता क्या है? टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई पास्ट का एक्शन जो होता है उससे पहले भी कोई एक्शन हुआ होता है, उसको दिखाने के लिए। ये तो पास्ट का एक्शन है, यानी क्या? सिंपल का पास्ट है। और इसके भी पास्ट में मूव कर जाओगे तो क्या पहुंच जाओगे? पास्ट का परफेक्ट पे पहुंच जाओगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड प्लस V3,
हैड प्लस V3 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या था, V2 था सब्जेक्ट के बाद, इसमें क्या है, हैड प्लस का V3 है, ये इम्पोर्टेंट। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, इसका हिंदी में क्या सेंस बनता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हो चुका था, कर लिया था, ऐसे करके बनता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो, आई हैड ईटन फूड बिफोर ही अराइव्ड, यानी उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। यानी जो खाने का काम हुआ वो पहले हुआ होगा, लेकिन जो वो आया, यानी अराइव्ड यानी आने का काम बाद में हुआ। यानी आने का काम तो पास्ट है ही, यहाँ पे सिंपल पास्ट है, आने का काम ये भी पास्ट है, लेकिन इससे पहले उसने खाना खा लिया था, यानी इससे पहले खाना खा चुका था। यानी पहले कौन सा काम हुआ है, पहले काम हुआ है खाना खाने का, इस वजह से ये क्या होगा, ये पास्ट के परफेक्ट में होगा। और इस खाने के बाद दूसरा काम हुआ है, और कौन सा काम हुआ, उसके आने का काम, और आने का काम क्या होगा, ही अराइव्ड जो होगा वो सिंपल के पास्ट में होगा। कैसे, क्योंकि मैंने बताया ये कोई एक्शन है जो पास्ट का एक्शन है, तो इसको हम अगर इसको टाइम रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सिंपल पास्ट है। अगर तो इससे पहले भी अगर कोई काम हुआ है तो वो हमेशा पास्ट का परफेक्ट ही होगा। जैसे यहाँ पे खाने का काम पहले हुआ और बाद में क्या हुआ है, उस अराइव करने का काम हुआ है। जैसे देखो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, यानी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यानी ट्रेन कब गई, ट्रेन हमारे पहुंचने से गई, हमारा पहुंचना कब हुआ, बाद में, यानी सिंपल का पास्ट यहाँ पे आएगा, सिंपल का पास्ट आएगा। वी रिच्ड दिख रहा है यहाँ पे, वी रिच्ड सिंपल पास्ट या पास्ट का इंडेफिनिट, लेकिन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन का जाना क्या हुआ, पास्ट के परफेक्ट को दिखा रहा है, यानी हैड प्लस V3 हैड डिपार्टेड। वही चीज़ यहाँ पे मैंने ऊपर टाइमलाइन के थ्रू बताया और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे लिखा है टू एक्शन इन पास्ट, अर्लियर एक्शन जो होता है, जो पहले हुआ रहता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, फिर बाद वाला जो होता है सिंपल पास्ट टेंस। एक बार और टाइमलाइन को देखते हैं। हाँ, तो टाइमलाइन पे हमने देखा कि ये कंसिडर करो, ये अभी का सिचुएशन प्रेजेंट का, इससे तुम पीछे जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, सिंपल के पास्ट पे, यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे पहुँच जाओगे। फिर इससे भी पीछे अगर जाओगे तो पास्ट के परफेक्ट पे पहुँच जाओगे, यानी हैड प्लस V3 पे पहुँच जाओगे। यही टाइमलाइन के थ्रू सबसे अच्छे से यहीं से समझ में आएगा। यानी सिंपल पास्ट में V2, यानी प्रेजेंट से पीछे जाओगे। कैसा टाइम रेफरेंस, इन 2020, एस्टरडे, एगो, ऐसा कहीं दिख जाए समझ जाना, वहाँ V2 लगेगा और वहाँ सिंपल का पास्ट या पास्ट का इंडेफिनिट आएगा। उससे भी पहले चले जाओगे तो हैड प्लस V3 आएगा, हैड प्लस V3 पास्ट का परफेक्ट आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन हो तो उसको भी दीजिए। अगले ग्रामर के कॉन्सेप्ट से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट जिससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, अगर टेंस से पूछेगा तो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।